कनिष्ठ सहायक के मित्रों, तो आज जो है डीवी मेरा संपन्न हो चुका है ना। तो आप लोगों की बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, तो आज काफ़ी हद तक उनका समाधान भी करूंगा मैं। ठीक है, तो आज 81 क्रमांक से 160 तक का था 5 अप्रैल को। ठीक है, सबसे पहले तो देखो आपको जो चेकलिस्ट के बारे में बता दूं और फिर उसके बारे में बताऊंगा कि जो आपके सर्टिफिकेट वगैरह हैं किस में क्या दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो जो आपकी चेकलिस्ट है उसके आपको 2 सेट बनाने हैं, ठीक है, और वो दोनों आपको जो भरना है उसी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको फ़ोटो स्टेट भी लगा देनी है, ताकि आपको वहाँ पे फिर दिक्कत नहीं होती है ना। वरना आगे पीछे होते हैं, जैसे 10वीं के दोनों लगाए आपने, 12वीं के लगाए, स्नातक के लगाए, फिर डोमिसाइल लगाया या एम्प्लॉयमेंट है तो वो लगाया, जो भी है, और आरक्षण के हैं तो उसी क्रम में लगाते चले गए। ठीक है, और अपनी जो तिथि लिखी होती है कि कब से है आपका, तो वो आप डालोगे उसमें। बाकी आपके जो फ़ोटो स्टेट लगेगी सब कुछ, उसमें आपको अपना स्वप्रमाणित लिख देना है ना। तो इससे क्या होता है, देखो समय भी बच जाता है। जैसे मैं आज 12:45 बजे तक लगभग मेरा क्लियर हो गया था, 1 बजे हम गेट पे आ गए थे, है ना। तो फिर आपका जल्दी हो जाएगा। आपको उसमें स्वप्रमाणित लिखना है, अपने हस्ताक्षर करने हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखोगे तो सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा, सिग्नेचर कर दोगे और डेट लिख दोगे। ये 3 चीज़ आप हर फोटो स्टेट जो आपका पेपर होगा वो उसमें आपको करना है। ठीक है, चेकलिस्ट का जो पहला पेज है जिसमें 8 पॉइंट दे रखे थे, चयनित नाम, पद कोड, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, लिखित परीक्षा अनुक्रम, इस वाले में आप फोटो लगाओगे। ठीक है, तो फोटो पे भी आपका सिग्नेचर, उसके नीचे डेट कर देना, नीचे एड्रेस वगैरह है। तो ये तो आपका हो गया चेकलिस्ट, और आपके जो आप 2 सेट तैयार करोगे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी फाइल में ओरिजिनल भी रख देना, जैसे 10वीं के, 12वीं के, स्नातक का, डोमिसाइल, आरक्षण के, फिर एम्प्लॉयमेंट, बस यही मेन सर्टिफिकेट है। ठीक है ना। अब आते हैं बात की किस तरीके से आयोग में किन किन सर्टिफिकेट की बात आ रही है। देखो, तो सबसे पहले, क्योंकि मेरा भी इशू था, देखो, और इशू जब चाहे छोटा भी रहता है तो तब तक वो दिमाग में उस चीज़ की टेंशन काफ़ी रहती है। तो मेरा भी एम्प्लॉयमेंट का था, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो था वो मेरा एक्सपायरी था। ठीक है, 19 में ख़त्म हो गया था, जबकि फॉर्म आए थे 20 में, है ना। और आपको पता है कि फिर जब हम दोबारा बनाते हैं तो नए नंबर का मिलता है, और उन्हीं को उसी नंबर का चाहिए होता है जब आपने बना रखा है। तो एम्प्लॉयमेंट का उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, है ना। तो क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक एसेंशियल सर्टिफिकेट नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तो आयोग की भर्तियों में, ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, चाहे आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट एक्सपायरी भी है, चाहे आप कोई सा भी लगा रहे हो, तो उसमें जो है आपका एफिडेविट की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आयोग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और बहुत अच्छे से व्यवहार भी कर रहे हैं, है ना। अगर उन्हें वो स्टार दिए जाएँ तो मैं उन्हें 5 आउट ऑफ 5 ही स्टार दूंगा, कि बच्चे को मतलब ये नहीं किया जा रहा है कि भाई पैनिक कर रहे हैं या कुछ ऐसा बोल रहे हैं। आराम से आपके सारे जो है डॉक्यूमेंट चेक होंगे, है ना। सबसे पहले जब आप जाओगे वेटिंग एरिया में, आप अपना फॉर्म वॉर्म, कुछ कमी है तो उसको कंप्लीट कर लो। फिर आप अंदर जा रहे हो तो आप सबसे पहले बायोमेट्रिक करवा लो। ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले बायोमेट्रिक नहीं करवाया तो फिर थोड़ा उसमें अंगूठे में इंक लग जाती है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो पहले आप बायोमेट्रिक कंप्लीट करवा लो, फिर अपने डीवी के लिए फिर होगा, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट है सारे वो चेक होंगे। ठीक है, दोनों सेट आप उन्हें दे दोगे, दोनों ही, क्योंकि आपके जमा होने, है ना। जो आपकी चेकलिस्ट का सबसे पहला पेज है, तो एक पेज वो आपको दे देंगे और एक पेज वही रखेंगे, हॉलमार्क लगा के वहाँ पे जमा हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने एम्प्लॉयमेंट का आपका बता दिया, देखो कोई इशू नहीं है। ठीक है, चाहे आपका एम्प्लॉयमेंट है नहीं है, कैसा भी है, कोई दिक्कत उसमें नहीं हो रही है। बाकी देखो, जो EWS है किसी का, तो EWS का जो मैंने पूछा है ना, तो EWS के लिए उन्होंने यही बोला कि जिसका जो प्रमाण पत्र है उसी को देख के ही बता पाएंगे, यानी जब वो व्यक्ति जाएगा तो तभी उसका इशू वहाँ पे बता देंगे। कोई दिक्कत है नहीं वैसे भी उसमें, है ना। और देखो, अगर मान लो वो अभी बता भी दें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एफिडेविट तो बनाओगे ना, तो यही तो कर सकते हो। तो वो एक आप पहले ही बना सकते हो, और उसके बाद जब आप जा रहे हो तो वो उसमें प्रॉपर टाइम आपको देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत ही रेयर केस होता है किसी को बाहर किया जाए, है ना। तो जो हमारे इसमें बैच में थे ना, तो इसमें से कोई हुआ है बाहर, तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो EWS और जिन प्रमाण पत्रों की वैधता तिथि के संबंध में वो होता है, तो इसमें वहीं पे आपको बता देंगे वो। ठीक है, क्योंकि वो प्रमाण पत्र के ऊपर ही निर्भर है ना कि आपका किस प्रकार का है बना हुआ, क्योंकि अलग अलग तहसील अलग अलग ढंग से जारी करती है। ठीक है, फिर आपने क्या मेंशन किया वो भी है, फिर आप फॉर्म की लास्ट डेट क्या थी उस पर भी डिपेंड करेगा। तो
ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अब है पदों की वरीयता वगैरह आप कैसे भरोगे, है ना। पद की जो आप वरीयता लोगे उसमें किस ढंग से आपको भरना है, ठीक है। तो जो मैंने भरे मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे मैंने टैक्स कलेक्टर से शुरू कर दिया कि भाई आप अपने नियर बाय के हिसाब से अगर उसमें चाहते हो तो आप इस टाइप से भर सकते हो। जैसे मैंने देहरादून भर दिया, ऋषिकेश, है ना, मुनि की रेती, डोईवाला, स्वर्गाश्रम, नरेंद्र नगर, मसूरी, इस टाइप से। मुनि की रेती फिर क्योंकि वहाँ पे कनिष्क सहायक भी है और वो भी है, ठीक है। फिर हरिद्वार है, रुड़की है। इसके बाद जो कनिष्क सहायक के पद भरे जिनमें क्योंकि टाइपिंग भी है अगर आपकी क्लियर तो आप कनिष्क सहायक के पद भी भर सकते हो। जैसे यूके ट्रिपल एससी, वो तो खैर टॉपर को ही मिलेगा, लेकिन है ना, भरना तो है ही। फिर आप अपनी पसंद के हिसाब से कुछ भी विभाग डाल सकते हो। अगर आप देखो कुमाऊं के हो तो आप शिक्षा निदेशालय जैसे आपने भर दिया, है ना, उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में, सीट भी अच्छी खासी है। तो आप अपनी जगह के हिसाब से भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपकी रैंक अच्छी है और आपने ऐसे विभाग ऊपर कर दिया तो आपको वहीं मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो उनके लिए बेटर है जो कुमाऊं मंडल के हैं, तो उस शिक्षा निदेशालय अच्छी जॉब हो जाएगी उनके लिए। क्योंकि अगर आप देहरादून में रहना चाह रहे तो अलग बात है, अगर आप कुमाऊं के हो और देहरादून के कोई निदेशालय भर देते हो तो आपको देहरादून में ही मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको पता करनी है बस, ताकि आप वरीयता भरने से पहले ये चीज़ क्लियर हो जाए, क्योंकि सही जगह पे जॉब मिले आपको तो वो भी एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है। तो मैंने जो कनिष्क सहायक वाले भरे थे, जैसे ग्राम्य विकास भरा, वन विभाग, परिवहन आयुक्त, एनसीसी का जो निदेशालय है, निर्वाचन अधिकारी, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, ये तो एक ही पद है। चिकित्सा शिक्षा नर्सिंग संस्थानों हेतु चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, महिला सशक्तिकरण, ठीक है, समाज कल्याण संस्कृति निदेशालय, सूचना तथा लोक संपर्क, शहरी विकास, गढ़वाल आयुक्त, उप श्रम आयुक्त, जनजाति कल्याण, ठीक है। और इसके बाद विधि विज्ञान, तो ये ग्रुप सी के बहुत सारे हैं इसमें कनिष्क सहायक वाले। पर्यटन विकास परिषद, प्रशिक्षण सेवा योजना निदेशालय। तो आप पता कर सकते हो कि कौन सा निदेशालय कहाँ पर है। जैसे राज्यपाल सचिवालय है तो वहाँ पर टेलीफोन ऑपरेटर के लेवल 5 के पद है ना, तो वो तो टॉपर्स को ही मिलेंगे। देखो लेवल 5 है वो तो टॉपर में चला गया, जितने भी अच्छे डिपार्टमेंट है एकदम। लेकिन आप अपनी रैंक के हिसाब से ज़रूर ये चीज़ ध्यान रखना ताकि बाद में दिक्कत ना हो। आप एक बार रैंक भर देते हो तो आपको उसी के हिसाब से अगला जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपको डिपार्टमेंट अलॉट होके ही वो पदों की संख्या के साथ आएगा अब, ठीक है। तो ये तो होगी बात, देखो पदों की संख्या आप कैसे भरोगे, ठीक है, इसमें गलती मत करना। बाकी अभी मैं एक दो पदों के लिए, कुछ पदों के लिए मैं जॉब प्रोफाइल और बनाऊंगा जिसमें अभी आप भर सकते हो। नीचे के अब देखो इसमें पहले दिन से और आज में क्या बदलाव किया गया। जैसे 3 तारीख को जिनका डीवी था तो पूरे 184 विभाग भरवाए गए उनके, है ना। लेकिन आज जैसे मैंने भरे तो मैंने 60 तक भरे केवल, तो अब उतने ही डिपार्टमेंट भरवा रहे हैं जहाँ तक आपको उम्मीद है कि भाई मेरा वहाँ तक सेफ़ है, आ जाएगा। तो आप 60 भर लो, 80 भर लो, 100 भर लो, जितनी रैंक डाउन होगी आपको उतना ज़्यादा भरने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, है ना। तो इससे क्या है, समय भी बच रहा है, इसीलिए हम जल्दी आगे। देखो अगर हर स्टूडेंट से 184 विभाग भरवाएंगे तो भाई एक ही से कितना समय लगेगा एंट्री पे, है ना। और थोड़ा सा हेल्प उन्होंने भी मेरी कर दी थी कि उन्होंने बता दिया फिर मेरे को कि कौन कौन से निदेशालय जो है देहरादून में है। तो उन्होंने कहा कि फिर, है ना, क्योंकि अब हमें भी इतना ज़्यादा पता नहीं होता। देखो सब चीज़ें कोई हम उन विभागों में काम करके तो आ नहीं रखे हैं ना, कोई जानने वाला हमारा काम करता है या कहीं से हम सुन लेते हैं तभी हमें पता चलता है। तो सारे विभाग केवल वही जानते हैं, क्योंकि आयोग में तो लगातार पत्राचार चलता है और वो हर डिपार्टमेंट को ज्वाइनिंग दे रहे हैं तो उन्हें पता होता है, ठीक है। तो थोड़ा अगर हो सके तो वहीं पे भी आपको बता देंगे, हेल्प कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने थोड़ा बता दिया था कि ये वाले देहरादून में निदेशालय हैं, आप ये डाल लो, आपकी लोकेशन के हिसाब से क्या पता आपको मिल जाए। बाकी आप अपना नियर बाय देखो, अगर आप मान लो पौड़ी के हो तो आप पौड़ी में अगर आप टैक्स कलेक्टर लेते हो तो आपको कोटद्वार मिल जाएगा। लेकिन आपको लग रहा है मुझे कनिष्क सहायक विभाग का पद चाहिए तो फिर आप विभागों में से भरोगे, है ना। तो ये चीज़ का थोड़ा मेरे हिसाब से तो अगर आपको नज़दीक चाहिए देखो तो, क्योंकि देखो समूह का जैसी जॉब अगर आपको घर के पास मिल जाती है तो एक बेस्ट ऑप्शन है ना, ग्रुप सी लेवल। तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि आपको वरीयता क्रम इस प्रकार से डाल सकते हो।
ठीक है। डॉक्यूमेंट का भी मैंने आपको बता दिया, कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होके जाओ। जिनका कल डीवी है, फिर 3 दिन छुट्टी है, उसके बाद है ना। एक वीडियो में इसके ऊपर और बना दूंगा अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। कुछ वीडियो बनाऊंगा जॉब प्रोफाइल के लिए, ताकि आपको डिपार्टमेंट्स भी क्लियर हो जाए थोड़ा कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या बेनिफिट है, ठीक है ना। क्योंकि हमें भी जैसे जैसे पता चलता है तभी आपको थोड़ा जानकारी दी जाती है ना। और डॉक्यूमेंट कितने लगाने, कई स्टूडेंट ये पूछते हैं कितने लगाने, तो जितने आपने फॉर्म में भरे हैं। तो जैसे मैंने तो अपना बीएड, एमएससी, एनएसएस सब शो कर रखा था, तो सारा मैं बंडल फिर पहले से बना के ले गया। अगर आपने उसमें शो ही नहीं किया है तो आप 12th तक दिखाओ, केवल आपने 12th लिखा है तो, क्योंकि इम्पोर्टेंट वही है। अगर आपने सारा भी मान लो शो किया है, तभी भी आप 12th तक से भी काम चल जाएगा, लेकिन है ना, तब आपका 12th तक जमा कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं ऐसी। तो डिग्री की बात कर रहे थे बच्चे, तो डिग्री भी कोई इसमें नेसेसरी नहीं है, क्योंकि डिग्री तब होती है अगर आपका स्नातक स्तरीय योग्यता का पद है। जैसे वीडियो का जब डीवी होगा तो वहाँ पे आपकी डिग्री ज़रूरी होगी, क्योंकि वहाँ पे ग्रेजुएट मांगा है, ठीक है। तो डिग्री भी ज़रूरी इसमें नहीं है आपके लिए। और जो भी मेंशन किया वो सब लगा दो, चाहे एनसीसी है, एनएसएस है, तो लगाने में क्या दिक्कत है, क्योंकि फाइल तो आपको लेके ही जानी है ना। तो एक एक चीज़ के लिए, क्योंकि बच्चे पूछते हैं भाई एनएसएस लगा दूँ तो लगा दूँ क्या है, फाइल पूरी लेके जाओ, सारे डॉक्यूमेंट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो कोई स्टूडेंट बाहर नहीं हो रहा है, और ये चीज़ की टेंशन अपने दिमाग से हटा दो बस, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही है, बाकी आगे भी वीडियो आपके लिए बनता रहेगा। धन्यवाद।